हम कई दिन से अभी तक इसमें लगने के बाद में एक स्वरूप बना। तो आज यह जो स्वरूप है, यह इस पतंजलि स्वदेशी समृद्धि के रूप में आज आप सबके सामने हैं, जिसके लिए आज आप लोगों को बुलाया गया है। इसके द्वारा जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि कैशलेस जो है, हम पूरा कैश भुगतान की जगह पर हम डिजिटल भुगतान पर हम जाएं। तो उनका जो डिजिटल पेमेंट का जो अभियान है, और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था या व्यवस्था के रूप में पतंजलि सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा, जो कैशलेस व्यवस्था के लिए जो उन्होंने स्वप्न देखा है। और तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि फिर इस कार्ड से हम कैसे आपको समृद्धि देंगे, लोगों को कैसे समृद्धि देंगे, या चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र को और मेगा स्टोर को क्या लाभ होगा। दो ही पक्ष हैं कि आपको इसका क्या लाभ होगा और लोगों को क्या लाभ होगा, और ये व्यवस्था क्या है। ये तीन ही प्रश्न आपके हैं। तीन ही प्रश्नों को मैं बड़े आनंद के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कार्ड आप देख रहे हैं, ये हाथ में भी है, पीछे भी जो लगा हुआ है। हम इस कार्ड को जो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, इस कार्ड का और जो भी दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के लिए जैसे दीपक जी लगे हुए हैं, उनकी कंपनी लगी हुई है, पूरा हमारा उसके लिए एक सर्वर होगा, सारी गतिविधियां होंगी, सारे कार्य होंगे। तो इसको व्यवस्था करने के लिए लगभग लागत मूल्य मात्र हमने कहा कि हम 150 रुपया इसका, नहीं तो कार्ड ले जाके घर में डाल देंगे लोग। कई लोग हो सकता है कि बोले बाबा जी का कार्ड है, फोटो है, जेब में रख के घूम लेंगे, देखो बाबा जी का कार्ड मेरे पास भी है। तो न तो उसका काम आएगा ना हमारे काम आएगा। तो इसलिए प्रारंभ में सदस्यता के लिए 150 रुपया इसका मूल्य रखा गया है। तो इस कार्ड में जैसे आपने देखा होगा, जो मोबाइल का कूपन रिचार्ज करते हैं, ऐसे इस कार्ड को रिचार्ज किया जाएगा, यानी उसके अंदर ये टॉपअप किया जाएगा। जब आपने इसके अंदर इसमें पैसा डालेंगे, लोड करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं आपके चिकित्सालय, आपके आरोग्य केंद्र में होगी। वो कैसे टॉपअप किया जाता है, वो तो छोटी छोटी दुकानों में आपने देखा होगा, जो कूपन वगैरह मोबाइल के रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से ये रिचार्ज की व्यवस्था होगी। तो वो जो व्यक्ति आया, पहली बार में हमने इसमें नियम रखा है कि कम से कम 1000 रुपया उस कार्ड में लोड करें। तो 1000 रुपये ज़्यादा के लिए हमने रख रखा है कि 50,000 से ज़्यादा राशि कोई डाल नहीं सकेगा इसके अंदर। तो मिनिमम 1000 रुपये शुरू में डाल देगा। डालने के बाद में 1000 रुपये डालते ही उसके मोबाइल पर दिखने लगेगा 1050 रुपया। यानी उसने तो 1000 दिया था हमको, हमने वादा कर दिया कि तुम्हारे 1000 रुपये की जगह पर ये कार्ड 1050 रुपया का हो जाएगा। तो ये जो राशि है, ये एक बड़ी बात है जो समझने की है। इसी तरह से हमने 4000 रुपया तक यदि वो डालता है तो 5% बढ़ेगा। और यदि वो उस पर्ची में लिखा हो, आप ध्यान देना, 4001 से 5000 रुपये तक डालता है तो उसके 6% की वृद्धि होगी। खरीद पर नहीं है, ये ध्यान रखना। वो जब टॉपअप करता है, यानी वो जब इसके अंदर कार्ड के अंदर वो रिचार्ज कराता है, उस समय पर उसकी राशि जितनी डालेगा उस हिसाब से। और यदि ये 5001 रुपया से अधिक डालता है, यानी 5001 से वो 6000, 7000, 8000, 10000 डालता है, तो उसको 7% राशि अतिरिक्त मिलेगा। जैसे 350 रुपये मिलेंगे उसको, 5000 रुपये डालेगा तो इतनी राशि उसको 350 रुपये के सामान वो अतिरिक्त खरीद सकेगा। यानी 5000 रुपये का सामान खरीदने के लिए जाता है, वो कार्ड के माध्यम से जाता है, उसको 350 रुपया अतिरिक्त सामान खरीदने का वो पात्र होगा। करना है। पर कोई आदमी एक बार में आपके चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में, मेगा स्टोर में वो 5000 से ज्यादा की राशि यदि एक कूपन से खरीदता है, तो उसमें हमने रखा है कि आप 3% उस व्यक्ति को देंगे। ये चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर के लिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी। 7% हम दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो चिकित्सक, जो हमारे शिक्षक हैं जिनके पास आईडी है, यदि वो आपके पास आते हैं
इस कार्ड के साथ साथ में उस व्यवस्था को श्रद्धेय समाज ने जोड़ा है कि वो कितना भी सामान खरीद करके ले जाए, कार्ड से सामान खरीदेगा तो उस शिक्षक को 3%, यदि 1000 भी खरीदे, यदि वो अपना आईडी दिखाता है तो 3% आप अतिरिक्त दे देंगे। ये हो गया हम उनको क्या अनुदान या क्या सहयोग कर रहे हैं, ये अमाउंट की बात है। तो आटे के अंदर 2%, 3% मार्जिन होता है, ये आपको पता है। तेल के अंदर 2-3% होता है। पर हम हर उत्पाद के लिए, यानी वो चावल भी खरीदेगा तो उसको 5% छूट मिलेगा, 7% छूट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें से 10% लेकर के जा रहा है, यानी कि जिस प्रोडक्ट में मार्जिन ही 10% नहीं है, जिस प्रोडक्ट में मार्जिन ही 2-3% है, हम 10% देंगे। और यह योजना इसलिए दुनिया में दूसरी जगह लागू नहीं हो सकती है, यह मैं बहुत स्पष्ट बता दूं। एक तो किसी भी संस्थान के पास में इतनी सारे उत्पाद नहीं है कि 1000 के लगभग के हमारे अलग अलग तरह के उत्पाद हों, और दूसरी तरफ किसी के पास भी इतने तरह के जो चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और जो मेरे मेगास्टर हम लोगों को मिला करके जो हमारी संख्या बनती है। और अभी इस योजना के बढ़ने से, क्योंकि इस योजना का लाभ आपके रिटेल में नहीं मिलेगा, जैसे हमारे कई चिकित्सालय वाले भाई थे, आरोग्य केंद्र थे, कुछ अभी भी आप लोग में से थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं कि सारा सामान तो बराबर में भी बिक रहा है, हमारा थोड़ा सा कम हो गया, उधर ये परेशानी हो गई है। तो वो छूट आप ही दे सकोगे, वो रिटेलर वाला नहीं दे सकेगा, वो मॉडर्न ट्रेड वाला नहीं दे सकेगा। तो इससे जो हमारे चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र हैं, इनकी संख्या भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये बहुत बढ़ेगी अभी। और बहुत रूरल एरिया में जो आरोग्य केंद्र के लिए जो श्रृंखला शुरू की गई थी, तो हमारा यह भी लक्ष्य है कि इसके तहत कम से कम 10,000 हमारे चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र सब मिला करके बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, यह हमको पूरा विश्वास है। तो यह एक, फिर जो लोग हमने सोचा कि इसके अतिरिक्त भी हमको कुछ देना चाहिए। बहुत विचार किया कि क्या हो सकता है। हमने कहा क्या हम उनके लिए कुछ अनुदान राशि दे सकते हैं क्या। फिर हमने इसके लिए पूरी कैलकुलेशन शुरू किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो असमय में मृत्यु के काल कवलित हो जाते हैं। तो देखा तो बहुत बड़ी संख्या थी। हमने सोचा कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर ये विचार हुआ, हमने उसकी हिसाब लगाया। तो यदि कोई आदमी एक कार्ड से प्रति माह कम से कम 1000 रुपये का सामान तो खरीद सकता है, कम से कम। यदि वो 1000 रुपये का सामान खरीदता है तो 6 महीने में 6000 रुपये का हुआ। तो यदि वो 6 माह में 6000 रुपये का सामान खरीदता है, वो 6000 रुपये का सामान चाहे 1 महीने में भी खरीद ले, मतलब कम से कम 6 महीने में, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक टाइम 6 महीना, वो कम से कम 1 दिन में भी खरीद सकता है, महीने में भी खरीद सकता है, 2 महीने में भी खरीद सकता है, 3 महीने में भी खरीद सकता है। तो उस व्यक्ति ने यदि 6000 रुपये की राशि का सामान खरीद लिया तो वह अगले 6 माह तक के लिए, भगवान न करे किसी के घर में कोई ऐसी त्रासदी हो, यदि वो इस तरह से असमय में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का सहयोग राशि, अनुदान राशि उस परिवार को पतंजलि देगा। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और यदि जैसे संपूर्ण, जैसे वो हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, या शरीर वो हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, स्थायी दिव्यांगता हमने शब्द प्रयोग किया, जिसको विकलांगता या पहले वो प्रयोग करते थे। तो उसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए की राशि तय की है। तो 2.5 लाख रुपए उसको मिलेगा जो बेचारा जिसने अपने शरीर अंग गवा दिया स्थायी रूप से, और जो भगवान को प्यारा हो गया उसको मिलेगा 5 लाख रुपया। उसको कुछ नहीं करना है, 6 महीने में जो उसकी जो मेंबरशिप वाला कार्ड है, उस कार्ड से 6 महीने के अंदर 6000 रुपये का खरीद करना है। तो 6000 रुपये की खरीद करता है तो उसको वह राशि मिल जाएगी। और इसमें जो बड़ी बात है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा सीमा के जवानों की, हमारे मिलिट्रियों की, जो भी हमारे फौजी भाई हैं या जो पैरामिलिट्री के भाई हैं, उनकी बड़ी बात करते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं। तो फिर हमने स्पेशल इसके अंदर ये डाला है कि यदि फौजी भाई वो उसकी मृत्यु किसी भी तरह से हो जाती है,
उसको भी हमने वो दुर्घटना के अंदर डाला है। तो उसको हर हालत में यदि उसको मृत्यु हो जाती है तो यदि वो कार्ड का मेंबर है तो उसको 5 लाख रुपए हम देंगे ही देंगे। तो ये आप सोचिए कि नमक पर कोई 10% डिस्काउंट नहीं देगा और पतंजलि यदि 6 रुपये के नमक पे भी 10% डिस्काउंट दे रहा है तो ये दुनिया में बाबा जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आटे का जो डिस्काउंट मैं जोड़ रहा था, यदि 5,000 से ज़्यादा का आटा ले गया तो उतने में तो गेहूं भी नहीं मिलेगा बाजार से, उतने में तो गेहूं भी नहीं मिलेगा। तो दूसरी कंपनी कोई नहीं कर सकती। इस मैदान में हम अकेले हैं और अकेले ही रहने वाले हैं। कम से कम 3 महीने में, अधिकतम 6 महीने में एक बार बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऐसे भाई बहन पारिवारिक जन होंगे उनके, उन जनों को सहयोग के रूप में यहाँ से सम्मान वो राशि उनको प्रदान की जाएगी। 25-50 करोड़ तक भी हो सकती है। तो ये राशि की यदि हम गणना करें तो प्रति वर्ष ये 50 करोड़ से ज्यादा की राशि बैठेगी। 50 करोड़ इतनी राशि पतंजलि प्रति वर्ष देने के लिए संकल्पबद्ध है, देश के लोगों के लिए जिनके परिवार के अपने बिछुड़ गए, जो असमय में जो है भगवान को प्यारे हो गए, उन लोगों के लिए ये बड़ी योजना लेकर के पतंजलि आया है। ये दूसरा कल्पना नहीं कर सकता। आपका जीवन, पारिवारिक जनों का आश्रय पतंजलि।